हेलो फ्रेंड्स, अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं अभी अधिक मास चल रहा है। तो अधिक मास में जो एकादशी आती है उसे पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी क्योंकि अधिक मास में आती है इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी 2020 में कब है, पद्मिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पद्मिनी एकादशी का महत्व, पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि तथा पद्मिनी एकादशी की कथा के बारे में। लेकिन दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, पद्मिनी एकादशी इस साल 2020 में 27 सितंबर को रविवार को पड़ रही है। तो इस पद्मिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी शाम 6:59 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 7:46 तक, यानी 27 सितंबर को। तो पद्मिनी एकादशी का महत्व क्या है, अब हम ये जानेंगे। पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक साल में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन इस साल अश्विन मास में अधिक मास लग रहा है, इसी कारण इस वर्ष 24 से बढ़कर 26 एकादशियां हो गई हैं। इस एकादशी में स्नान, दान, पूजा पाठ और सभी धार्मिक कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का दिन विधि व्रत भगवान विष्णु की पूजा करता है और व्रत रखता है, उसके जीवन में सभी कष्ट समाप्त होते हैं और मरने के बाद उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। अब इसकी पूजा हम कैसे करें? पद्मिनी एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखा जाता है, इसलिए यदि संभव हो तो इस दिन निर्जल व्रत ही रखें। इस दिन साधक को सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उन्हें पीले फूल, पीले वस्त्र और नैवेद्य आदि अर्पित करें। यह सभी चीजें अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु के आगे धूप व दीप जलाकर उनकी विधिवत पूजा करें और आरती उतारें। अंत में भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और विष्णु पुराण और शिव पुराण का पाठ करें। आइए अब सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कृतवीर्य हुआ करता था, जिसकी बहुत सी रानियां थी, लेकिन किसी भी रानी से उसे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण सभी रानियां और राजा दुखी रहा करते थे। संतान सुख के लिए राजा जंगल में तपस्या करने के लिए चल दिए, जहां उन्होंने हजारों साल तक तपस्या की, लेकिन राजा की तपस्या सफल नहीं हुई। जिसके बाद उनकी एक रानी ने इस बारे में देवी अनसुईया से उपाय पूछा। देवी ने उन्हें अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा, जिसके बाद रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्व गुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। इसके बाद राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी की पूजा और उसकी कथा करने से, उसका व्रत रखने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हैप्पी पद्मिनी एकादशी।